हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, सीयूटी की आपकी मुहिम में साथ देने के लिए आज की जो वीडियो है उसमें हम लाए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्लस वो वाला पोर्शन भी पढ़ेंगे जो आपने ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा था, लेकिन उसके क्वेश्चन सीयूटी एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे होमोजीनियस इक्वेशन या फिर आप कह सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों पोर्शन आपने ट्वेल्थ क्लास में नहीं पढ़े थे, डेरिवेटिव थे, लेकिन जब हम सीयूटी के पिछले साल के पेपर देखते हैं तो पिछले साल भी सेम सिलेबस था जो इस साल है, लेकिन पिछले साल के पेपर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चन दिए हुए थे और उसके अलावा आपको जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसका भी एक दो क्वेश्चन कहीं पर दिया हुआ था। तो मैं आपको वाला पोर्शन भी इसके अंदर कराऊंगा, प्लस जो डिफरेंशियल आप ऑलरेडी जानते हैं उसका हम रिवीजन करेंगे और जो नया कंसेप्ट है उसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए थे और इस साल जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सारा का सारा मतलब एक ही वीडियो के अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा खत्म करेंगे। और साथ ही एक चीज और कहता हूँ कि अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। कई बार आप देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। और अपने जूनियर्स के साथ जरूर चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो ट्वेल्थ में आए हैं या 11th में आए हैं उनको भी इस चैनल का पूरा पूरा बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहली जो चीज़ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये सब लोग आप लोग जानते हैं ऑलरेडी अच्छे से कि डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। अब वो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव हो सकता है, डेरिवेटिव सेकंड भी हो सकता है, थर्ड, जितना भी ऑर्डर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें मतलब डेरिवेटिव होना चाहिए और इक्वेशन जो है इन टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। ऑर्डर की जहां तक बात आती है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब होता है कि अब जो इक्वेशन आपको दी गई है उसमें डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है। अगर डेरिवेटिव एक बार हो रहा है यानी डी वाई बाई डी एक्स है तो उसका ऑर्डर हो जाएगा वन। डेरिवेटिव अगर दो बार हो रहा है तो उसका ऑर्डर हो जाएगा टू। डेरिवेटिव तीन बार हो रहा है तो ऑर्डर हो जाएगा थ्री। यानी जितना हाईएस्ट ऑर्डर उसके अंदर दिया हुआ है उसी को हम बोलेंगे उसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। और डिग्री जो हम निकालेंगे तो हम देखेंगे जो हमने ऑर्डर जहां से डिसाइड किया था, हमने जहां से ऑर्डर डिसाइड किया था वहां पर उसकी होल पावर कितनी है। जैसे अगर मैं डेरिवेटिव मान लो सेकंड डेरिवेटिव को लेके चलता हूं, जैसे एक इक्वेशन है मेरे पास, यहां पर मैंने लिखा, यहां लिखा मैंने डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इसकी पावर थ्री और डी वाई बाई डी एक्स इसकी पावर फोर इक्वल्स टू सिक्स। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें जब ऑर्डर की बात करेंगे तो हम देखेंगे ऑर्डर इसमें यहाँ पर दो बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसका जो ऑर्डर होगा ये तो हो जाएगा टू। जब हम डिग्री की बात करेंगे तो हम इस पावर को नहीं देखेंगे कि यहाँ पर पावर फोर ज्यादा है, हम इसी की पावर देखेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर जिसकी जो पावर है वो कितनी है। यानी जहां से आपने ऑर्डर डिसाइड किया है वहीं से आपको डिग्री डिसाइड करनी है, तो इसकी डिग्री बनेगी थ्री। लेकिन कुछ केसेस होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं केसेस जहां पर आप डिग्री फाइंड नहीं कर सकते हो। वो कौन से केसेस होते हैं? जैसे मान लो अगर e की पावर में डेरिवेटिव दे दिया जाए या फिर लॉग में आपको डेरिवेटिव दे दिया जाए, और ऑर्डर डिग्री वाले में अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वहां पर भी जो साइन कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं इनका एंगल भी अगर आपको डेरिवेटिव में दे दिया जाए तो इन केसेस के अंदर डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हो इसी हिसाब से कि भाई कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, लेकिन आप डिग्री वहां पर फाइंड नहीं कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि अगर ऐसे केसेस आते हैं इक्वेशन में, कहीं पर भी आ जाए ऐसे केसेस, ई की पावर वाई हो सकती है, ई की पावर एक्स हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स नहीं हो सकती, मतलब डेरिवेटिव में नहीं हो सकती। लॉग का आर्ग्यूमेंट डेरिवेटिव में नहीं होना चाहिए। साइन कॉस टेन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उनका एंगल भी डेरिवेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको इक्वेशन में दिया हुआ है तो इसका मतलब उसकी डिग्री आप फाइंड नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कि आपके पास फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें डेरिवेटिव करना होगा। डेरिवेटिव कितनी बार करना होता है? जितने उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए होते हैं। अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव करेंगे, तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो तीन बार डेरिवेटिव करेंगे। उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम रिमूव कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, उनकी वैल्यू निकाल कर उसको पुट करते हैं, तब जाके हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होती है। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ट्वेल्थ क्लास में आपने किया हुआ है वैसे ये सब। उसके बाद सॉल्यूशन की जब बात आती है तो सॉल्यूशन में दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं हमारे पास, एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि
वो सबके लिए होता है। जनरल मतलब वो जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन उससे रिलेट करती है वो सबके लिए होता है। जैसे मान लो जैसे मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आएगी यहाँ पर, इसका भी डेरिवेटिव करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे आपके पास। हाँ, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया y इक्वल्स टू ए की पावर x प्लस में b। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मान लो कि ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो a और b है इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, अभी इनकी वैल्यू निकलनी है। क्या निकलेगी वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर कि क्या आपको सिचुएशन दी हुई है। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं और निकालने के बाद इन दोनों को हम खत्म कर देते हैं, तो खत्म करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है आपके पास उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाम ही आज का आ गया पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब एक विशेष प्रकार का सॉल्यूशन, जनरल मतलब सभी के लिए, पर्टिकुलर मतलब कुछ खास के लिए। ठीक है, ये आम आदमी है, ये खास आदमी है, ये वीआईपी है, ये आम आदमी है, ठीक है, मैंगो पीपल है। तो अगर आपको यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से पूछी जाती है कि जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो उसमें आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने ही लिखने हैं जितना उसमें डेरिवेटिव हो रहा है। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें दो है तो आप दो बार डेरिवेटिव करके उसको खत्म करेंगे। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें तीन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट तो होते हैं लेकिन उनकी हम वैल्यू निकालते हैं, तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं जनरल सॉल्यूशन में उतनी ही बार डेरिवेटिव किया जाता है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल satisfying the given differential equation and containing as many as arbitrary constant as the order of the differential equation। ऑर्डर अगर टू है तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, ऑर्डर तीन है तो तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, यानी जितना उसका ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन ए थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थर्ड ऑर्डर है तो इसका मतलब तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सेकंड ऑर्डर है तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। लेकिन जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात आती है तो जैसे पर्टिकुलर मतलब वीआईपी सॉल्यूशन हो गया हमारा, जिसके अंदर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को खत्म कर देते हैं, इनको खत्म कर देते हैं, बिल्कुल उड़ा देते हैं। तो आपके पास कितना भी ऑर्डर दे रखा हो, ऑर्डर तीन हो, चार हो, पांच हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जीरो होते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता इसमें। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। जनरल सॉल्यूशन मतलब जितना ऑर्डर है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है कि ऑर्डर कितना भी हो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसके अंदर होंगे जीरो। तो जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसमें हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी होती है, उसको आपको सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। अब इसके बेसिकली तीन मेथड होते हैं। एक मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा मेथड है होमोजीनियस इक्वेशन, तीसरा मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने ट्वेल्थ क्लास में इसमें से सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा हुआ है, जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, एक्स वाली टर्म्स को एक्स के साथ ले जाते हैं, डीएक्स के साथ ले जाते हैं, वाई वाली टर्म्स को डीवाई के साथ ले जाते हैं और उसके बाद दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। ज़्यादा डिटेल में समझना है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मेन वीडियोस हैं या वन शॉट है, वहां पर जाके आप इस मेथड को डिटेल में समझ सकते हो। ठीक है, अब रही बात होमोजीनियस की और लीनियर डिफरेंशियल की, क्योंकि इसके क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम्स में दे रखे थे, तो इसलिए मैं आपको होमोजीनियस का एक एग्जांपल समझाता हूँ कि आपको कैसे उसको सॉल्व करना है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो होमोजीनियस के क्वेश्चन आपको कोर मैथ्स के बुक से मिलेंगे, आपकी अप्लाइड मैथ्स की बुक में वो टॉपिक ही नहीं दे रखा है। तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया आपको वाई प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसमें और जो बाकी इक्वेशंस है, तो वेरिएबल सेपरेबल वाली इक्वेशन है उसमें इसमें फ़र्क ये होगा कि आप इसमें कोशिश अगर करेंगे एक्स और वाई को सेपरेट करने की तो वो हो नहीं पाएगा। अगर मैं यहाँ से एक्स वाली इस वाली टर्म को इधर ले जाऊँ और फिर मैं इनको इकट्ठा करके वाई वाली टर्म को डी वाई के साथ लाना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ठीक है, पहले आप हमेशा देखो कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे नहीं हो रहे, ज़्यादातर चांसेस आपको ऐसा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी मान लो इस केस से नहीं बनता, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आप होमोजीनियस इक्वेशन पे जाना, वहां पर आप पुट करना y की जगह आप पुट कर देना vx। यहाँ पर dy बाई डी एक्स होगा तो y को पुट करना है, अगर dx बाई dy होगा तो x को पुट करना है, मतलब बिल्कुल प्रोसेस उल्टा कर देना। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x का डेरिवेटिव वन तो v एज इट इज, और x एज इट इज v का डेरिवेटिव करेंगे dv बाई डी एक्स। अब ये जो इक्वेशन है उसमें dy बाई डी एक्स की जगह आप ये डाल दो और y की जगह ये डाल दो, तो ये हो गया vx x इंटू v प्लस में x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस में x
डी वी बाई डी एक्स। इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, वी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और डी वी बाई डी एक्स माइनस वी माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक टर्म और थी मल्टीप्लाई में, एक्स माइनस वाई, यहाँ पर वाई और है, तो इस वाई की जगह वी एक्स और यहाँ पर आएगा, तो इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा यहाँ से वी स्क्वायर एक्स और वी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो जो जो टर्म कैंसिल हो सकती हैं, जो जो टर्म यहाँ से x देखो सभी में से कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा आपके पास v, यहाँ भी v, तो 2v लिख देता हूँ मैं सीधा, इधर रह जाएगा x डी वी बाई डी एक्स, इधर 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब जो डी वी बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उनको आप एक तरफ करो, इसको इधर ले आओ, और जो v वाली टर्म्स है वो सारी इधर चली। यहाँ से आप कॉमन निकाल लो, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ से आपके पास बचेगा 1, यहाँ से बचेगा v, इधर है 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2। अब जो v वाली टर्म है उसके dv के साथ लानी है, यानी 1 प्लस वी है, इसको यहाँ नीचे लाओगे, 1 प्लस वी 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v, और dv यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ dx अपॉन में x। तो ये करने के बाद ना आपका वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है, होमोजीनियस से स्टार्ट करोगे तो आपका वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है। अब यहाँ से जो v वाली टर्म इसके साथ आ गई है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखो, इसका अगर हम डेरिवेटिव करें, माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव करें तो माइनस 2v आएगा, और इसका डेरिवेटिव करें तो माइनस 2 आएगा। ऊपर हमारे पास v प्लस 1 दे रखा है, तो मैं अगर ऊपर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस 2 और माइनस 2v, तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस 1/2 यहाँ आ गया, ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ से आप ऐसा करो कि इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये जो -1/2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, तो हमारे पास ये कुछ ऐसे बन गया, -2 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v, और ये बन जाएगा -2 अपॉन, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आपके पास आ गया एग्जैक्टली, तो ये बनेगा लॉग में आपके पास लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v, इधर से आ जाएगा -2 लॉग x प्लस में, अब ये भी लॉग में, ये भी लॉग में, तो c को भी आप लॉग में ले लो, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा प्लस में 2 लॉग, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, क्या जाएगा 1 माइनस वी की जगह यहाँ पर से वैल्यू निकालेंगे, वी की जगह आएगा y अपॉन एक्स, तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2y अपॉन में x, और ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप इन दोनों लॉग को इकट्ठा कर देंगे, इस वाले लॉग को इस वाले लॉग को, इसका एलसीएम लेके लिख लो आप, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ वाई स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर 2xy। मल्टीप्लाई करेंगे, जब प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल्स टू लॉग सी, दोनों तरफ से लॉग लॉग खत्म हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आएगा। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो पिक किया हमने, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन जो एग्जाम में आपके आएगा इतना लेंदी नहीं आएगा, लेकिन हाँ होमोजीनियस का आ सकता है। तो इस तरीके से आप होमोजीनियस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है ना, कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अगर आप कोर मैथ्स की बुक से प्रैक्टिस कर लेते हैं इजीली आपको मिल जाएगी, नेट पर अवेलेबल है, होमोजीनियस इक्वेशन आप डाल देना, उससे भी आपको मिल जाएगी। दो चार कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेना, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा ना हो कि आप उसको बिल्कुल ही छोड़ के आ जाओ। उसके बाद जो तीसरा हमारे पास मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम पूरा नहीं करेंगे, ठीक है, पूरा नहीं करेंगे, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या पूछता है इसमें, देखो पहले इक्वेशन समझ लेते हैं। अगर हमारे पास ये फॉर्मेट भी नहीं है, ये फॉर्मेट भी नहीं है, तो इस फॉर्मेट में इक्वेशन बनती है, अगर सॉल्व करने का क्वेश्चन होगा तो फॉर्मेट क्या होता है, ये
यहाँ पर होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पर y वाली टर्म होती है, y के साथ में जो टर्म होगी वो कांस्टेंट भी हो सकती है, वो x में भी हो सकती है, और सेम ये वाली टर्म भी x में भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। तो इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में दी होगी तो यहाँ से सबसे पहला काम होगा हमारा, हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और क्वेश्चन में ज्यादातर यही चांस है कि आपसे सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा, आगे का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ज्यादातर चांसेस है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये होता है e की पावर, जो भी आप यहाँ p से वैल्यू लोगे ना उसको इंटीग्रेशन कर देना, e की पावर में इंटीग्रल ऑफ p dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद अगर आपसे सॉल्यूशन मान लो इनकेस पूछ लिया जाता है तो कैसे आप निकालेंगे, y लिखेंगे, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आएगा आपका, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पर q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको इंटीग्रल करके सॉल्व करेंगे, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में नहीं है तो कई बार ऐसा होता है dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में नहीं है तो dx बाई dy के फॉर्मेट में बनती है। उस केस में क्या होता है, dx अपॉन में dy, यहाँ पर आ जाएगा px, इधर आ जाएगा q। तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बनेगा हमारा वो हो जाएगा e की पावर p dy। बस x की जगह y कर देना, y की जगह x कर देना हर जगह। जब सॉल्यूशन आप निकालोगे तो सॉल्यूशन में आ जाएगा x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर विद रिस्पेक्ट टू y इसको आपको इंटीग्रेट करना। तो इसके जो क्वेश्चंस हम करेंगे, इसके क्वेश्चन मैंने इस स्लाइड में ले रखे हैं, तो उस क्वेश्चंस के थ्रू और समझ पाओगे कि आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कहाँ तक आपको करना चाहिए, कितना करना चाहिए। इसके क्वेश्चन आप एमएल अग्रवाल से कर सकते हो, उसमें आपको एक्सरसाइज दी हुई है, तो ग्रोथ एंड डी के मॉडल है उससे पहली वाली जो एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हो। अब चलते हैं हम इसके एमसीक्यूज पर। कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो लास्ट ईयर आए हैं, कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो इस साल आ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मतलब अगर आप ये कंप्लीट वीडियो ढंग से कर लेते हो तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की तैयारी है इसी एक वीडियो से इनफ तैयारी हो जाएगी, बस आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेने हैं। अब यहाँ पर पूछता है आपसे द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री के लिए हम देखेंगे जहां से हम ऑर्डर डिसाइड करेंगे उसकी पावर क्या है। तो ऑर्डर हमारा यहाँ से हमें मिलेगा d2y dx स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर तो देखो सेकंड डेरिवेटिव है ही नहीं, तो ऑर्डर यहीं से मिलेगा। तो इसकी पावर देखेंगे, इसकी पावर तो कुछ है नहीं, तो इसकी पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 मानी जाती है, तो इसकी जो डिग्री आएगी ये आ जाएगी 1। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो बनेगा हमारा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, if the degree and order of the differential equation are a and b respectively, find the value of a square plus b square। अब जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम करते हैं तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में होनी चाहिए, मतलब जो डेरिवेटिव है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेरिवेटिव की पावर होल नंबर्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पर डेरिवेटिव आपको दे रखा है रूट में, यहाँ पावर दे रखी है 1/3, तो दोनों फ्रैक्शन है। तो dy बाई d2y dx स्क्वायर है, यहाँ से रूट हटाएंगे तो ये 1/2 होगा, और यहाँ पावर आपको 1/3 दे रखी है। तो यहाँ से भी आपको ये फ्रैक्शन हटाना है, यहाँ से भी फ्रैक्शन हटाना है। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, क्यूब करेंगे तो ये हट जाएगा, और अगर हम दोनों को इकट्ठे हटाना चाहते हैं तो पावर सीधा 6 कर दो, क्योंकि दोनों का एलसीएम है 6। तो इसकी पावर मैं 6 कर देता हूँ, इसकी पावर भी मैं 6 कर देता हूँ, तो यहाँ से ये हट गया, यहाँ से ये हट गया। अब आपके पास बना d2y dx स्क्वायर, इसकी पावर 3 आ गई, इधर से आ गया 1 प्लस dy बाई डी एक्स, इसकी पावर 2। अब आप यहाँ पर देखो कि ऑर्डर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर आपको यहाँ से मिलेगा। ऑर्डर क्या है यहाँ पर, ऑर्डर इसने बोला है कि ऑर्डर है ए और बी, ऑर्डर तो है ए, इस ऑर्डर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और बी क्या है यहाँ पर डिग्री, इसी की पावर देखेंगे, इसकी पावर है 3। यहाँ पर हमें देखना ही नहीं क्योंकि ऑर्डर तो हम यहाँ से डिसाइड कर रहे हैं ना। तो ए स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा 4, बी स्क्वायर करोगे आ जाएगा 9, इन दोनों का सम करेंगे आ जाएगा 13। तो आंसर आएगा इसका सेकंड का डी। थर्ड क्वेश्चन में डिग्री पूछता है, तो डिग्री दिखाने के लिए आपको देखो यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर आपको लॉग के उसमें आर्ग्यूमेंट में दिया हुआ है।
तो जब लॉग के आर्ग्यूमेंट में डेरिवेटिव दे दिया जाए तो डिग्री आप नहीं फाइंड कर सकते, नहीं फाइंड कर सकते, नहीं कर सकते, यानी इसकी डिग्री आएगी नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर बनेगा आपका डी। यहां पर भी आपसे डिग्री पूछ रहा है, ठीक है। अगर ऑर्डर पूछता ना, ऑर्डर पूछने में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑर्डर में तो आप ये देखो भाई डेरिवेटिव यहाँ एक बार हो रहा है, यहाँ दो बार हो रहा है, ऑर्डर टू हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप इसमें पावर कितनी भी घुमा फिरा लो, ऑर्डर तो आप चेंज कर नहीं सकते, लेकिन डिग्री चेंज हो जाती है। जैसे अब यहाँ पर 3/2 है, तो 3/2 को हटाने के लिए आपको 2/3 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमें नीचे से 2 हटाना है बस। तो हम क्या करते हैं, जो पावर 3/2 दी हुई है इधर, हमें नीचे से ये फ्रैक्शन हटाना है। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए इधर पावर 2 कर देते हैं और इधर भी पावर 2 कर देते हैं। तो यहाँ से फ्रैक्शन खत्म हो गया। अब यहाँ से देखो डिग्री, ऑर्डर यहाँ से मिलेगा तो डिग्री भी यहाँ से मिलेगी, डिग्री बनेगी इसकी 2। तो ऑप्शन बनेगा फोर्थ का सी। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है एम डिग्री है और एन इसका ऑर्डर है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन ठीक है। तो पहले तो ऑर्डर और डिग्री पता करो। यहाँ पर डिनोमिनेटर में x+1 की पावर 5 है, मतलब ये सिंपल फंक्शन है, डेरिवेटिव नहीं है, इसको आपको कुछ छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ पावर 3 है और ऑर्डर 3 है, इसकी पावर 2 है, ऑर्डर 3 और कहीं पर भी नहीं है, ऑर्डर तो इसका 3 आ गया, यानी m की वैल्यू तो आ गई 3। m इज द ऑर्डर एंड m इज द डिग्री, सॉरी, m डिग्री है, n ऑर्डर है, n ऑर्डर है। और इसी की पावर आप देखोगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर यहाँ पर 2 दे रखी है, तो m की वैल्यू हो जाएगी 2। ये चेक कर लो कहीं पर पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है, देखो यहाँ भी फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ भी फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ भी फ्रैक्शन नहीं है, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसके अलावा और कहीं है नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करने का भी कोई फायदा नहीं है कि हम पहले इसको सिंप्लीफाई करके देख लें कि ये कटेगा या नहीं कटेगा। जैसे यहाँ सेकंड ऑर्डर है, यहाँ सेकंड ऑर्डर है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व होकर कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन थर्ड ऑर्डर का तो कोई चेंज हो नहीं सकता। तो इसलिए इसकी डिग्री 2 है और ऑर्डर इसका, ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इसका 3 है। तो अभी कह रहा है कि इनका रिलेशन देखो, देखो 3 और 2 का सम करोगे तो आएगा 5। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपके पास m+n=5। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो सेकंड ऑर्डर की है। सेकंड ऑर्डर की मतलब इसमें 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है। तो 2 बार डेरिवेटिव देखो, इसमें 1 बार हो रहा है, इसमें 1 बार हो रहा है, यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पर 3 बार हो रहा है मैक्सिमम, तो हमें 2 बार तक देखना है, तो इसका ऑप्शन बनेगा सी। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन ये ई की पावर में चला गया, तो ई की पावर में भी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो डिग्री उसकी नॉट डिफाइंड आएगी। तो इसका आंसर बन गया हमारे पास डी। इसकी डिग्री करेंगे। अब इसकी डिग्री के लिए यहाँ से जो रूट है, इस रूट को हटाएंगे। अब रूट को हटाने पर क्या होगा, यहाँ से तो रूट हट जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, लेकिन वहाँ पर डेरिवेटिव तो है ही नहीं, तो वहाँ से तो डिग्री आपको मिलेगी नहीं, डिग्री तो आपको यहीं से मिलेगी। इसकी पावर 2 ही रहेगी, तो इसकी पावर 2 रहेगी, तो इसकी डिग्री आ जाएगी आपके पास 2। तो 8th का जो ऑप्शन है वो बनेगा आपका बी। 9th में फिर डिग्री देखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो आपको डेरिवेटिव में दिया है, तो डिग्री आ जाएगी इसकी नॉट डिफाइंड। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब यहाँ पर भी देखो ये रूट के अंदर है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ से ये रूट खत्म, उस साइड में स्क्वायर लग जाएगा, लेकिन उस साइड का हमें कुछ फायदा ही नहीं है क्योंकि आपको ऑर्डर तो यहाँ से लेना है। ऑर्डर यहाँ से लेंगे, d2y/dx², इसकी पावर 1 रहेगी क्योंकि स्क्वायर करने के बाद रूट ही तो हटेगा ना, पावर में तो कोई चेंज होगा नहीं, इसकी पावर 1 रहेगी, तो डिग्री आ जाएगी इसकी 1। तो 10th का जो ऑप्शन है वो बनेगा आपके पास ए। 11th में कहता है आपसे द ऑर्डर एंड द डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। ये आपको कर्व दे रखा है, इसका ऑर्डर भी बताना है, इसकी डिग्री भी बतानी है। अगर खाली इसका ऑर्डर पूछा होता तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक यहाँ पर आर्बिटरी कांस्टेंट है, सी आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो आप एक बार डेरिवेटिव करोगे तो एक बार डेरिवेटिव का मतलब है ऑर्डर आएगा इसका 1। तो ऑर्डर तो आएगा इसका 1, पहले ऑर्डर और डिग्री कह रहा है ना, तो ऑर्डर आएगा इसका 1, या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से आंसर होगा, ये हमारे आंसर नहीं हो सकता। अब इसकी डिग्री निकालने के लिए आपको इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करा आपने तो ये आ गया आपके पास 2y
फिर डी वाई बाई डी एक्स, इधर आ गया आपके पास एक्स माइनस सी, इसकी पावर ये 3 आगे आ जाएगा, इसकी पावर आ गई यहाँ से 2। अब यहाँ से x माइनस सी ना आपको हटाना है। अब x माइनस सी तो हमारा हटा नहीं, x ना हटे बेशक लेकिन c हट जाए, कांस्टेंट हट जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस सी की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे। अब x माइनस सी की वैल्यू आप निकालोगे तो पहले इसको इधर लाना पड़ेगा आपको, 2/3y डी वाई बाई डी एक्स माइनस सी, और इसकी पावर अभी 2 है। हम इस पावर को हटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर ये रूट में आ जाएगा, तो ये 2/3y डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू होगी x माइनस सी। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करो, तो यहाँ पर आ गया आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस सी की जगह ये पुट कर देंगे 2/3y डी वाई बाई डी एक्स, और ये रूट है, रूट की जगह मैं पावर हाफ करके लिख दूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू पावर हाफ करके लिख दी, और फिर इसकी होल पावर 3 और दे रखी है, तो होल पावर इसकी 3 और दे रखी है, तो ये 3/2 बनेगा। अब 3/2 बनेगा तो जो बाय में 2 आ रहा है वो हमें खत्म करना है। वो हमें खत्म करने का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इसकी पावर 3/2 आ रही है, इसको खत्म करने के लिए मैंने 2 इधर पावर कर दी और 2 इधर कर दी, तो यहाँ से तो ये खत्म, यहाँ पर पावर 4 आ जाएगी। लेकिन हमें तो डिग्री देखनी है, तो डिग्री के लिए डेरिवेटिव की पावर देखेंगे। अब डेरिवेटिव की पावर यहाँ पर 3 आएगी, तो डिग्री बनेगी इसकी 3, यानी ऑप्शन बनेगा इसका बी। तो 11 का आंसर आएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ भी ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है। The order and degree of the differential equation of the family of the curve this where a b is the arbitrary constant। लेकिन ऑप्शन में आपको दोनों चीजें नहीं दे रखी, यानी ऑप्शन इसके अधूरे हैं, ऑप्शन इसके अधूरे हैं। इसको एक बार पूरा देख लें क्या है क्वेश्चन में। ऑर्डर और डिग्री दोनों चीज देनी चाहिए अगर दोनों चीज पूछ रहा है तो। क्वेश्चन हमारे पास y इक्वल्स टू a की पावर, यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर पूछ रहा है आपसे, डिग्री नहीं पूछ रहा, सिर्फ ऑर्डर पूछ रहा है। अब ऑर्डर पूछ रहा है तो इसमें आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो पास, देखो यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने, 2 है, ऑर्डर भी आएगा इसका 2, ठीक है। डिग्री पूछेगा तो सॉल्व करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। थर्टीन में कहता है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन एंड फोकाई ऑन एक्स एक्स। तो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स का। इलिप्स की जो इक्वेशन होती है, सेंटर ओरिजिन पर है, फोकाई एक्स एक्सिस पर है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी ये, ठीक है। लास्ट जो वीडियो था जिसमें मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कराया था, उसमें एलिप्स की इक्वेशन बताई थी कैसे बनती है। तो यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, तो इसका मतलब ऑर्डर भी इसका 2 ही आएगा, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यहाँ पर वर्ड आ रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते, तो 0 आंसर आएगा इसमें, एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, तो आंसर बनेगा इसका ए। और जनरल सॉल्यूशन के अंदर पूछ रहा है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर इसका 3 है, ऑर्डर 3 है, तो इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कितने होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए, तो इसका आंसर बनेगा आपका 3। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसका आपको सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन करना है तो यहाँ पर जो e की पावर x माइनस वाई है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर x अपॉन ई की पावर y। जो माइनस वाई आ रहा है उसको आप डिनोमिनेटर में ले आओ ताकि पावर उसकी प्लस में हो जाए। अब y वाले को y के साथ, x वाले को x के साथ, मतलब वेरिएबल सेपरेबल आप यूज कर सकते हैं, तो y वाला इधर आ जाएगा, e की पावर y डी वाई, ये इधर चला जाएगा, e की पावर x डी एक्स।
इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सेम ही रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, प्लस में सी। अब देखो e की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस में सी, ऑप्शन बनता है आपका ए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तभी पूछेगा जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसी में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पहली वाली टर्म होती है वो खाली dy बाई डी एक्स होनी चाहिए। यहाँ पर x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इस पूरी इक्वेशन को आप x से डिवाइड कर दो, तो ये इक्वेशन बनेगी ऐसे dy बाई डी एक्स, यहाँ से x खत्म हो गया, इसके नीचे x लग जाएगा, तो 2/x बनेगा, और जो राइट हैंड साइड है वो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, उसके नीचे भी x आ जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको p चाहिए। p होता है जो यहाँ पर y के साथ होता है, क्या आ जाएगा 2/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हमें e की पावर p dx सॉल्व करना है, तो 2/x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 2 log x। e और log के बीच में अगर कोई नंबर आता है तो उसको आप हटा लो, 2 हटा के ये पावर में चला जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर log x स्क्वायर। e और log खत्म हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा x स्क्वायर। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है और बिल्कुल देखो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर नहीं पता होगा तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं 18 पर। यहाँ पर आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछता है। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब यहाँ से इसको जनरल सॉल्यूशन का मतलब वही वेरिएबल सेपरेबल या फिर होमोजीनियस या फिर लीनियर, तो इसमें पहले डी वाई बाई डी एक्स को अलग करो। यहाँ डी एक्स है प्लस में डी वाई है, तो इसको आप उधर ले जाओ पहले, तो ये आएगा ऐसे x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा माइनस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब देखो y वाली टर्म्स है उनको कहाँ पर लाना है, y के साथ, जो x वाली टर्म है उनको कहाँ ले जाना है, x के साथ। तो y वाली टर्म यहाँ पर आपके साथ, यहाँ dx है तो x वाली टर्म रखेंगे, ये x रह गया इधर, इधर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ले आओ इधर, इधर dx हो गया, ऐसे यहाँ से माइनस वाई हो गया, और 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर आ गया, यहाँ dy हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो नीचे वाले का डेरिवेटिव आप देखो 2x बन रहा है, ऊपर खाली x है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको बैलेंस करने के लिए या तो इसको 2 को यहीं पर डिवाइड कर दो, या फिर यहाँ पर देखो यहाँ भी 2 की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ये सेम ही है बिल्कुल। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे आ जाएगा माइनस log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये भी log में, ये भी log में, तो जो c आता है ना उसको भी आप log में ले लो, इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में आ जाएगा log 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में log c। यहाँ पर दोनों को इकट्ठा कर देंगे, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू log c। दोनों तरफ से log log खत्म हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में c, ऑप्शन बनेगा आपका ए। ये भी लास्ट ईयर सीयूटी का क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पर देखो आपके पास इक्वेशन क्या है, रूट एक्स प्लस 1 फिर माइनस रूट एक्स माइनस 1, और इधर है डी वाई बाई डी एक्स। तो पहला काम तो ये करो, इसको आप इधर लेके जाओ, ऐसे आ गया ये। अब x वाली टर्म को x के dx के साथ रखेंगे, तो dx को ऊपर लेके आओ, इसको इधर लाओ और इसको नीचे ले आओ। अब इसको करना है हमें इंटीग्रेट। अब आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या काम कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट करने के लिए ना ऊपर वाली टर्म है ना वहां से रूट हटाते हैं, तो उसके लिए इसको रैशनलाइज कर देते हैं, x प्लस 1 को न्यूमिनेटर को रैशनलाइज करना है, जरूरी नहीं कि हर बार हम डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करें, न्यूमिनेटर को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि क्या करना है। यहाँ पर इसका आ जाएगा y प्लस में c, ये दोनों सेम टर्म है, तो ऊपर आ जाएगा खाली x प्लस 1, रूट खत्म हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1।
अब इसको आप दोनों को सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट कर दो, तो ये बन गया आपके पास एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, वन अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। इस वन को मैं वन का स्क्वायर लिख लेता हूँ ऐसे। अब यहाँ पर देखो, ये वाली जो टर्म है इसमें डिनोमिनेटर में जो डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा, और ऊपर खाली हमारे पास x है, तो x तो है ही वहां पर, तो इसको तो आप पुट करके करो, तो ये बन गया आपके पास 2x dx इक्वल्स टू डी टी। एक्स डी एक्स की जगह वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन में टू। तो ये जो अपॉन में टू है इसको तो रूट के बाहर, इसके इंटीग्रल के बाहर लिख लो, और ये आ जाएगा वन अपॉन में रूट टी डी टी, प्लस इसमें आप फार्मूला लगाएंगे वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो इसमें फार्मूला क्या होता है, लॉग आता है पहले, लॉग के बाद एक्स लिखते हैं, प्लस जो रूट के अंदर टर्म है उसको लिख देते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा टू रूट वाई, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, और टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये बना हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू वाई प्लस सी। ये सी चाहे इधर लगा दो, सी चाहे उधर लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है आंसर में, क्योंकि यहाँ पर देखो सभी में वाई दे रखा है, तो सी को उसने इधर लगा रखा है। अब सी को आप कहोगे से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सी चाहे माइनस में हो चाहे सी प्लस में हो, है तो वो कॉन्स्टेंट ही, तो उसकी टेंशन मत लेना, बाकी चीजें देख लो आप। रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो मेरे ख्याल ये वाला हमारा आंसर बन रहा है, 19 का ऑप्शन बनेगा ए। यहाँ पर भी आपसे सॉल्यूशन पूछता है, तो यहाँ जो पावर ये y अपॉन एक्स की पावर वन बाई थ्री दे रखी है, इसको आप अलग अलग कर लो, तो y की पावर वन बाई थ्री आएगा, x की पावर वन बाई थ्री आएगा। अब y वाली टर्म को y के साथ ले जाओ, x वाली टर्म को x के साथ लेके जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, दोनों एक जैसी है, एक का इंटीग्रेशन कर लो दूसरे का भी वैसे ही रहेगा, इसकी पावर ऊपर लेके जाओ। अब इसमें आप लगा दो पावर रूल, तो y की पावर एक प्लस करोगे तो आएगा टू अपॉन थ्री, और यहाँ आ जाएगा थ्री अपॉन में टू, इधर भी ऐसे ही होगा, थ्री अपॉन में टू और x की पावर टू बाई थ्री। तो थ्री बाई टू आप कैंसिल कर दो, सी को बाद में लगा लेना है, पहले लगा लेना, क्योंकि एमसीयू कर रहे हो तो आपने थोड़ा बहुत लिबर्टी आप ले सकते हो, ठीक है। तो वाई की पावर टू बाई थ्री, इसको इधर लाओगे, एक्स की पावर टू बाई थ्री, वाई की पावर टू बाई थ्री, एक्स की पावर टू बाई थ्री इक्वल्स टू में सी, तो आंसर बनेगा आपका 20 का ए। ठीक है, सी को आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हो, सी बेचारा हमारा साथी है, हमारे हिसाब से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस वेरिएबल को कंट्रोल में रखो। ये जनरल सॉल्यूशन इसका पूछ रहा है यहाँ से, वन प्लस में एक्स डी वाई बाई, खाली डी एक्स है, यहाँ पर डी वाई है, तो इसको आप उस साइड ले जाओ, पहले डी वाई को अलग कर दो, डी एक्स को अलग कर दो, तो ये हो गया वन प्लस में एक्स, क्योंकि जब तक ये अलग नहीं होगा आप वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर डी एक्स है, तो एक्स वाली टर्म सारी इधर देखो इकट्ठी हो सकती है, ठीक है, यहाँ से वन प्लस एक्स, इधर से प्लस एक्स हो गया, और अच्छा उस साइड लेके जाएंगे तो साइन भी तो चेंज करना था ना, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस में वाई, और ये वाला वाई यहाँ नीचे आ जाएगा, इधर आ गया डी वाई, ठीक है। अब दोनों को इंटीग्रेट करो, उससे पहले सेपरेट करना पड़ेगा, तब इंटीग्रेशन होगा वन अपॉन एक्स, यहाँ पर एक्स अपॉन एक्स मतलब वन हो जाएगा, इधर माइनस वन अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन वाई, इसका आ जाएगा लॉग एक्स, इसका आ जाएगा एक्स, क्योंकि कटने के बाद वन हो जाएगा, इधर से आ जाएगा माइनस लॉग वाई, इधर से आ जाएगा वाई प्लस में सी, इसको आप इधर लेकर आओ, लॉग एक्स वाई देखो इकट्ठे कर रखे हैं इन्होंने, ये प्लस लॉग वाई आएगा, प्लस में एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू सी, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू सी। ऑप्शन बना हमारे पास, ऑप्शन नंबर बना ए, तो 21st का आंसर भी आ गया हमारे पास ए। 22 में
यहाँ भी आपसे सॉल्यूशन पूछता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पर देखो e की पावर x माइनस वाई है, वहाँ पर एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई है। e की पावर माइनस वाई आप यहाँ से अलग कर सकते हो। तो e की पावर x माइनस वाई है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x माइनस e की पावर y, ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, e की पावर जो माइनस वाई है उसको आप कॉमन निकाल दो, तो y वाले अलग हो जाएंगे, x वाले अलग हो जाएंगे। यहाँ e की पावर x, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर। अब इस dx को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। यहाँ से भी इसको ऊपर ले जाएंगे, e की पावर y आ जाएगा। e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y रहता है, इधर e की पावर x रहेगा, इधर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में c। देखो e की पावर y और e की पावर x को हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, e की पावर y माइनस e की पावर x, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस में c। तो ऑप्शन बनेगा इसमें c। इसका भी हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी देखो e की पावर ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये माइनस वाई आ रहा है। तो यहाँ पर भी इस माइनस वाई को पहले अलग करो, e की पावर एक्स स्क्वायर अलग और e की पावर वाई अलग। ठीक है, माइनस वाई था ना, उसको नीचे लिया है तो e की पावर प्लस वाई हो गया। अब इसको y के साथ ले जाओ, इसको इधर ले आओ। इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर y आ जाएगा, लेकिन इसका हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि e की पावर एक्स स्क्वायर है। तो लेकिन हम ये कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम t पुट कर लें, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ दिया है। एक्स स्क्वायर को हमने t पुट कर लिया, तो 2x dx की जगह आ गया dt। तो ये 2x dx खत्म, इसकी जगह dt आ जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर t dt। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही रहेगा, और t का मतलब है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो e की पावर y इक्वल्स टू e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में c। ऑप्शन बन रहा है 23 का बी। यहाँ पर कहता है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो यहाँ भी देखो, यहाँ पर dy इस साइड है, dx उस साइड ऑलरेडी है। तो x वाली टर्म को उधर ले जाओ और x y वाली टर्म को इधर ले आओ। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक तो y बचेगा यहाँ से, ये वाला, और यहाँ से y प्लस वन। और राइट हैंड साइड में e की पावर x है, और ये e की पावर x प्लस वन। तो दोनों को यहाँ पर ब्रेक कर लो आप। ब्रेक कैसे करो, इस y को लिखो आप y प्लस वन फिर माइनस वन, और नीचे वाली टर्म है इसके साथ अलग कर दो, इसके साथ अलग करो। सेम ऐसे यहाँ पर करो, e की पावर x प्लस वन माइनस वन, इसके साथ अलग कर दो, इसके साथ अलग करो। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये वन हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन y, इसका आ जाएगा लॉग ऑफ y प्लस वन। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आ जाएगा x, और e की पावर x प्लस वन का ये नहीं होता, और हमें ये भी नहीं करना चाहिए था, ये भी नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था भाई, क्योंकि जब नीचे वाले का डेरिवेटिव आपको ऊपर है ही, e की पावर x प्लस वन का डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x आएगा। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर आपको ऊपर दे ही रखा है, तो आंसर आ गया सीधा आपका लॉग ऑफ e की पावर x प्लस वन। ठीक है, उसको करने की जरूरत ही नहीं थी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको लॉग वाली टर्म इकट्ठी कर रखी है, इसको उधर ले जाते हैं। ये प्लस में हो गया, ये भी प्लस में है। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके आ जाएगा लॉग ऑफ y प्लस वन इंटू ई की पावर x प्लस वन। ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या, देखो y इक्वल्स टू में लॉग y प्लस वन ई की पावर x प्लस वन, और c भी यहाँ पर दिया हुआ है। c इसलिए दिया हुआ है क्योंकि उसने c को भी लॉग में मान लिया, इस c को भी इसने लॉग में ही ले लिया। तो जब यहाँ से लॉग के साथ इकट्ठा करेंगे तो इस c को भी इसके साथ इकट्ठा कर दिया।
ऐसे कर दिया। ठीक है, तो आंसर आपका ये बन जाएगा इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन के लिए वही आप y को उस साइड में लेके चले जाओ, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन आपको पर्टिकुलर फाइंड करना है। ये कंडीशन दी हुई है ना, जिस क्वेश्चन में कंडीशन आपको दे दी तो वो आपको यहाँ स्टार्टिंग में बोलेगा नहीं कि भाई सॉल्यूशन आपको पर्टिकुलर फाइंड करना है, वो आपको खुद ही समझ जाना है कि कंडीशन दे रखी है कि y 0 = 1 का मतलब है ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू। तो पहले तो आपको सॉल्यूशन करना है, उसके लिए y को उधर लेके जाओ, तो dy/dx = 1 + y। अब y वाली टर्म को dy के साथ लाएंगे नीचे, dx को उधर ले जाओ, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा log ऑफ 1 + y = x + c। अब यहाँ पर x की जगह 0 पुट करो और y की जगह 1 पुट करो। y की जगह 1 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा log 1 + 1, यहाँ 0। तो c की वैल्यू आएगी log 2। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करो तो ये बन गया log ऑफ 1 + y = x + log 2। तो आंसर ऐसे है या log को इकट्ठा कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है। तो इसको हम इधर लेके आएंगे, -log 2 हो जाएगा। इकट्ठा करेंगे तो माइनस वाली टर्म आ जाएगी नीचे। अब आंसर लॉग में भी नहीं है, आंसर ई में है। तो ई में कैसे लाएंगे, इस लॉग को जब आप उस साइड लेके जाओगे तो ई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 + y अपॉन में 2 = e⁻x। ठीक है, लॉग उधर जाएगा, ई में कन्वर्ट हो जाता है और जो यहाँ पर टर्म होती है वो पावर में चली जाती है। अब देखो, अब देखो आपको कुछ दिया है कि नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया हुआ। जो आंसर है वो अभी भी हमारा मैच नहीं कर रहा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 को उधर लेके जाते हैं। अब आंसर हमारा मैच करेगा, y = 2e⁻x - 1। तो इस तरह से आंसर, सॉल्यूशन तो हमारा यहाँ तक निकल गया था, ठीक है, लेकिन आंसर मैच करने के लिए आपको आगे तक थोड़ा बढ़ना पड़ सकता है। तो उसके लिए ध्यान रहे कि आपको आगे कैसे कैसे बढ़ सकते। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ भी आपसे सॉल्यूशन ही पूछ रहा है। द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन लॉग दिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब यहाँ पर लॉग का आर्ग्यूमेंट ये दे रखा है dy/dx। तो जब तक ये नहीं हटेगा तब तक आप इसको सॉल्व कर नहीं सकते। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, लॉग को हटाकर हम उधर लेके जाते हैं, तो ये बनेगा ऐसे dy/dx। लॉग को जब उधर लेके जाएंगे तो वो ई की पावर में चल ई आ जाएगा और जो वहां पर टर्म दे रखी है वो सारी पावर में आ जाएगी। अब इसको आप अलग अलग कर दो, ये आ जाएगा e⁻3x इंटू में e⁻4y। y वाली टर्म को यहाँ लाओ, x वाली टर्म को इधर ले जाओ, इसको ऊपर लाओगे तो e⁻−4y, ये e⁻3x। इंटीग्रेशन करते हैं, इसका सेम रहेगा, लेकिन -4y की वजह से -4 डिवाइड में आ जाएगा, e⁻3x अपॉन में 3 और प्लस में आ जाएगा c। अब आंसर में लेकिन ऐसे कुछ नहीं है, तो आप इसका एलसीएम लो। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 12। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी इक्वेशन को, तो आ जाएगा 12 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू में e⁻−4y, और यहाँ पर 12 से करेंगे तो 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 से 12 कट जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस भी है तो यहाँ माइनस भी लगा दो, ये आ जाएगा 4 e⁻3x और यह आ जाएगा 12c। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन से पास करने का मतलब है कि आपको x और y की वैल्यू दे रखी है 0 0। तो आप x और y की वैल्यू 0 0 पुट करके c की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पर हुआ ये -3, e⁻0 मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर e⁻0 1 हो जाएगा। तो ये -3, ये यहाँ पर -4 है, +4 है, इधर आके -4 हो जाएगा। और ये जो 12c है ना, इसको आप c ही रखो खाली, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है तो 12c को आप इसको हटाकर खाली c कर लो, क्योंकि आपके पास जो आंसर दे रखे हैं ना वो 7 की फॉर्म में दे रखा है। तो c की वैल्यू आ जाएगी -7। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर ही पुट कर दो,
ये हमने सी मान लिया था ना, यहाँ पर पुट कर। अब देखो क्या मैच करता है आपके साथ। 7 को इधर ले आए, इसको भी इधर ले आए, या इन दोनों को उधर ले जाओ। ई की पावर 3x, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा। अब देखो ऑप्शन आपके पास 3e की पावर -4y, 3e की पावर -4y यहाँ पर है, और प्लस 334 कहाँ से आ गया, यहाँ पर 4 होगा। 3e की पावर -4y इधर है, 3e की पावर -4y, 4e की पावर 3x -7 इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन बनता है इसमें हमारा बी। तो 26 का ऑप्शन बनता बी। तो इस तरह से ध्यान रखना आपको, जैसे यहाँ पर सी था, तो आप सी की वैल्यू यहाँ पर 12c आ रहा है, तो उसको हटा के, मतलब कुछ भी कांस्टेंट आ जाए वो सारा हटा के पहले उसको सी बना लेना, उसके बाद वैल्यू निकालना, तो आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। अब यहाँ पर कहता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आप सॉल्यूशन करते हो तो इनमें से किस टाइप का कर्व बनेगा। तो पहले सॉल्यूशन करके देखते हैं कि कैसा कर्व बनेगा। एक्स को उधर लेके जाओ, वाई को वाई इसके याद रखो, एक्स को यहाँ ले जाओ, दोनों को इंटीग्रेट करो। ये आएगा y² अपॉन में 2, ये -x² अपॉन में 2 प्लस में सी। इसको इधर लाओगे, 2 एलसीएम लेके इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा y² प्लस x² इक्वल्स टू में 2c। y² x² अगर होते हैं यहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, y² x² दोनों यहाँ पर होते हैं, उनके नीचे कुछ भी नहीं है, या आप यहाँ से देखो दोनों के नीचे सेम टर्म है, तो ये इक्वेशन बनती है सर्कल की। तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी सर्कल की, अगर ये दोनों सेम होंगे। अगर ये दोनों डिफरेंट होते हैं तो बन जाता है एलिप्स। यहाँ से भी जो -y है पहले इसको उधर शिफ्ट करो आप। वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किस तरह का कर्व बनेगा। y वाली टर्म इधर आ जाएगी, इस 2 को भी यहीं पड़ा रहने दो, खाली x को ले जाओ इधर। इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 2 log 3 + y, ये आ जाएगा log x, और c को भी आप log में ले लो। यहाँ 2 को पहले स्क्वायर में ले जाओ इधर ऐसे, इधर से दोनों log को इकट्ठा कर दो, log से log खत्म, ये आ जाएगा 3 + y² इक्वल्स टू xc। जो y वाली टर्म है वो स्क्वायर में आ रही है, x वाली टर्म लीनियर आ रही है, एक स्क्वायर में एक लीनियर है तो वो बनता है पैराबोला। तो यहाँ पर 28 का जो ऑप्शन है ये बनेगा आपके पास सी। सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, वही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब कुछ अलग से कुछ नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, और आपको यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ये एक्स दे रखा है आपको, ये वाई दे रखा है, ठीक है। तो इक्वेशन में जो dy/dx आ गया आपके पास, e की पावर 2x प्लस वाई को आप ब्रेक कर दो, e की पावर 2x इंटू e की पावर y। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये तो ऑलरेडी ऊपर है ही, दोनों को इंटीग्रेट करो। इसका इंटीग्रेशन यही आ जाएगा विद माइनस साइन, ये e की पावर 2x/2 प्लस में सी। तो अब आपसे सी की वैल्यू निकाल लो पहले। एक्स और वाई दोनों की जगह 0 पुट करना है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये -1 क्या आ जाएगा +1/2। इसको उधर ले जाएंगे तो -3/2 बनेगा। तो सी की वैल्यू आ गई -3/2, उसको पुट कर दो यहाँ पर। टू एलसीएम लेके यहाँ मल्टीप्लाई करो, या फिर आंसर देखो, आंसर आपको किस फॉर्मेट में दे रखा है। यहाँ पर वाई छोड़ा हुआ है और ये लॉग में है, यहाँ पर लॉग में नहीं है, लेकिन यहाँ पर वाई को आप अलग करोगे तो लॉग में जाएगा ही जाएगा।
यहाँ से इसको हटाएंगे, इसको हटाने के लिए पहले माइनस को हटा लो। माइनस को हटाने का मतलब है सबके साइन चेंज कर दो, ये माइनस में कर दो, ये प्लस में कर दो। अब यहाँ से ई को जब हटाओगे तो इधर जाएगा, आ जाएगा माइनस, पावर में माइनस है ना यहाँ पर, इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा लॉग ई की पावर -2x प्लस में 3/2। अब इस माइनस को हटा के उधर शिफ्ट करोगे आप, ऑप्शन में अगर ऐसे है या नहीं है देखो, ऑप्शन में माइनस में नहीं है। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है अगर ये माइनस में दिया होता है तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, e की पावर -2x प्लस 3 नीचे आ जाएगा। अब ये आपके पास ऑप्शन में ये दे रखा है, 2 ऊपर आ गया, 3 प्लस में है, e की पावर 2x जो है वो माइनस में है, e की पावर 2x माइनस में क्यों लिख दिया हमने, अच्छा यहाँ पर थोड़ा साइन, इधर साइन था उधर लगा दिया मैंने, यहाँ आएगा साइन, यहाँ पर ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन बनेगा इसका ए। ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, कहता है सॉल्यूशन कर y इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस पासिंग थ्रू 2 4 डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट। ये कह रहा है कि इस पॉइंट से तो पास कर रहा है लेकिन इनमें से किस पॉइंट से पास नहीं कर रहा है, वो हमें चेक करना है। तो पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, y डी एक्स और जो माइनस एक्स डी वाई है ये, इसको आप उधर ले जाओ, तो प्लस एक्स डी वाई बन गया, इसको इधर, इसको इधर, इंटीग्रेट करेंगे दोनों को, ये log x आ गया, ये log y, और c को भी ले लो आप log, इकट्ठा कर दो, log log कैंसिल, x आ गया yc। अब ये कह रहा है कि ये 2 4 से पास कर रहा है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट पुट करो, x की जगह 2 करो, y की जगह 4 करो, तो c की वैल्यू बन गई आपको 1/2। इसको आप यहाँ पर पुट कर दो तो इक्वेशन क्या बन गई, x इक्वल्स टू वाई इंटू 1/2। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई 2x इक्वल्स टू वाई। अब ये कह रहा है कि इसमें से किस पॉइंट को ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो y की जो वैल्यू आनी है वो x की डबल आनी है। जैसे यहाँ पर -1 है तो ये डबल हो गई, यहाँ -1/2 है ये डबल हो गई, यहाँ -2 है ये डबल हो गई, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 होनी चाहिए थी, तो यही नहीं हो रही है, तो यही हमारा आंसर है। जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा बस वो आपको बताना। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी आप इसको इसके नीचे लाओ, नहीं इसके नीचे नहीं, dx के साथ लेके जाना है ना हमें, यहाँ भी वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, इसको यहाँ पर लेकर आते हैं और इसको यहाँ पर लाते हैं, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग में आ जाएंगे दोनों, सी भी लॉग में ले लेते हैं, यहाँ इकट्ठा कर देते हैं, लॉग लॉग खत्म। अब यहाँ से इसको x+1 को नीचे लाते हैं अगर हम, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ना ये सी ही बनेगा, इसको अगर हम नीचे लाते हैं तो ये ऐसे है, इसका मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो ये 1/c हो जाएगा, और जो 1/c है इसको आप कांस्टेंट ही लिखोगे, कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही आएगा, तो c का मतलब कांस्टेंट है, x+1 y+1 इक्वल्स टू c, तो यही इसमें ऑप्शन बनेगा, तो 31 का ऑप्शन होगा सी। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम का ही क्वेश्चन है, इसकी ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स डिनोमिनेटर में दे रखा है ना, ये आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर का मतलब हो जाएगा पावर इसकी माइनस में है, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तो इसको हटाएंगे एलसीएम लेके,
तो ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा y dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर चला गया। वैसे तो आपको इसी स्टेप से पता चल गया कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या बनेगा। डेरिवेटिव तो इसमें एक ही बार हो रहा है, ऑर्डर तो 1 बनेगा, यहाँ पावर 2 आ रही है तो डिग्री 2 बनेगी, ऑर्डर 1 डिग्री 2, 32 का ऑप्शन आएगा ए। तो ये सारे वो क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते थे, जो लास्ट ईयर एग्जाम में भी आए थे। इनमें से कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन इस साल एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्प मिलेगी। और आज की इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आपका CUT का एग्जाम बहुत अच्छे से आप कर सकें। तो कैलकुलस वाला पार्ट है वो मैंने पूरा करा दिया है आपको यूट्यूब के ऊपर। अगर अभी भी आपने किसी ने देखा नहीं है तो उसकी प्लेलिस्ट है, वो मैं लिंक आपको दे रहा हूँ एंड में, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आप देख लो, उसमें कैलकुलस का सारे आपको पोर्शन मिल जाएंगे। और इसके अलावा आगे की जो वीडियो भी हम इसमें पोस्ट करेंगे वो इसी में आपको मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू। हेलो हेलो।